आज का संदेश तुम ध्यानपूर्वक सुनना मेरे बच्चे और अंत तक सुनना। विनाश का कारण बनती है बिना शुद्धि वाली बुद्धि। आज के समय में संसार में बुद्धि तो खूब बढ़ी है, लेकिन शुद्धि का अभाव दिखाई देता है बच्चे। यही कारण है कि तकनीकी प्रगति, वैज्ञानिक उपलब्धियों और सूचनाओं के विस्फोट के बावजूद मनुष्य दुखी है। इसका अर्थ यह नहीं कि बुद्धि का विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन बुद्धि बढ़ाने के पीछे इतना न भागने लगे कि शुद्धि घटती जाए। यदि ऐसा हुआ तो यह विनाशकारी हो सकता है बच्चे। यदि न बुद्धि हो और न शुद्धि, तब भी नुकसान सीमित रहता है, लेकिन जब बुद्धि अत्यधिक हो और शुद्धि न हो तो फिर यह राक्षसी रूप धारण कर लेती है। आज यही हो रहा है और तुम भी अपनी आँखों से यही चीज़ों को देखते हो और भाबते हो कि यह समाज में क्या हो रहा है और समाज किस गति की ओर तीव्रता से बढ़ रहा है और किस चीज़ को भूल रहा है और अपनी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन भी कर रहा है। यह तुम्हें ज्ञात भी है और तुम्हें यह देखने को सुनने को भी मिल रहा होगा बच्चे। इसीलिए मैंने कहा कि विनाश का कारण बनती है बिना शुद्धि वाली बुद्धि, अर्थात जिसकी बुद्धि क्षीण हो गई, जिसकी बुद्धि विपरीत हो गई, जिस मनुष्य की, उसका विनाश होना संभव हो जाता है कुछ समय पश्चात से ही। बुद्धि का विकास हो रहा है, लेकिन चरित्र और चेतना का विकास नहीं हो पा रहा है। बुद्धि तभी कल्याणकारी हो सकती है जब उसमें राम तत्व यानी परम तत्व या दिव्यता का स्पर्श हो। जैसा कि तुमने सुना है, रामायण में अहिल्या उदार की कथा इसी का प्रतीक है। अहिल्या बुद्धि की प्रतीक है, जो जब तक राम के संपर्क में नहीं आई तब तक शिला जड़ता के समान पड़ी रही। क्यों? क्योंकि उसने इंतजार किया। जैसे ही श्री राम ने उनका स्पर्श किया, वह चेतना में रूपांतरित हो गई। हम अपने ऋषियों और मुनियों की बुद्धि को इसलिए नमन करते हैं क्योंकि वह बुद्धि परम तत्व से स्पर्श पाती थी। वह बुद्धि केवल जानकारी नहीं थी समाज के लिए, बल्कि वह समाज के लिए एक ज्ञान का प्रतीक बनती थी। लोगों में, समाज में, दुनिया में लोगों को ज्ञान प्रदान करती थी। एक उच्चतम कोटि का ज्ञान प्रदान करती थी, जो ऋषि मुनियों की वृद्धि और जो उनकी बुद्धि और उनकी जो विद्या वो संसार में किस प्रकार से उजागर होती थी और वो कैसा शुद्ध कार्य करती थी एक इंसान के प्रति, उसकी बुद्धि के प्रति। मैं इस संदेश में तुम्हें बहुत कुछ समझाना चाह रहा हूँ अपनी इस वीडियो के माध्यम से, और इसीलिए बच्चे मैंने ये वीडियो तुम तक पहुँचाई है कि तुम जानो और समझो शुद्धि वाली बुद्धि को। जानकारी बाहर से आती है और
बांधती है, जबकि ज्ञान भीतर से प्रकट होता है और मुक्त करता है। ज्ञान टंकी में बाहर का पानी भरने जैसा नहीं है। ज्ञान ऐसा है जैसे कुएं को खोदकर उसमें पहले से विद्यमान जल को प्रकट करना। ज्ञान हमारा स्वाभाविक स्वरूप है, वह कभी नष्ट नहीं होता। उसे केवल अज्ञान के आवरण से ढका गया है। जैसे ही यह आवरण हटता है, ज्ञान स्वयं प्रकट हो जाता है। इसलिए ज्ञान को शुद्धि कहा गया है बच्चे। जिस प्रकार परमात्मा सर्वत्र और सदा विद्यमान है, उसी तरह ज्ञान भी नित्य है। ज्ञान अपना स्वरूप है और स्वरूप का भाव कभी नहीं होता। आत्मा का अस्तित्व शरीर से स्वतंत्र है, शरीर से सापेक्ष है। आत्मा निरपेक्ष शरीर के न रहने पर भी चेतना का अस्तित्व बना रहता है। इसलिए शरीर मिथ्या है और आत्मा वह चैतन्य तत्व जो सत्य है, सिर्फ सत्य है। जिस प्रकार एक चाबी से ताला खोला भी जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण मन ही है। मन ही मनुष्य को भटकाता है। विशुद्ध मन मुक्ति का कारण बनता है, जबकि मलिन मन बंधन का कारण। इसलिए जीवन में केवल बुद्धि को विकसित करना पर्याप्त नहीं, जब तक कि उसमें शुद्धि का आलोक न हो। शुद्धि ही आत्मज्ञान का मार्ग है और वही जीवन का परम उद्देश्य भी है। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में भी तुम्हारे कुछ इस प्रकार के उद्देश्य आए, और जैसे ही ये उद्देश्य तुम्हारे जीवन में आएंगे, तुम अपने एक आत्मज्ञान के मार्ग को, एक सही मार्ग को चुन पाओगे बच्चे। क्योंकि विपरीत बुद्धि ही विनाश का कारण बनती है व्यक्ति के जीवन में। अगर तुम्हारी बुद्धि शुद्धि वाली रही तो तुम्हारे जीवन में कभी भी विनाश का कारण ये तुम्हारी बुद्धि नहीं बन पाएगी। अतः कोई बना भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम मजबूत हो चुके हो दिमाग से और मन से और अपने विचारों से भी। इसीलिए तुम्हारी बुद्धि शुद्धि वाली जरूर होगी। तुम इस मेरी वीडियो को सुनकर समझ चुके हो कि इसमें बाबा तुम्हें क्या संदेश देना चाहते थे, तुम तक क्या पहुंचाना चाहते थे, वो मैंने तुम तक, मेरे प्रिय मेरे बच्चे, मैंने पहुंचा दिया है। अब स्पष्ट ये है कि तुम इस संदेश को कैसे अपने जीवन की विचारधाराओं में लेकर आओगे और जोड़ोगे और अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला पाओगे मेरे प्रिय मेरे बच्चे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम समझो कि कभी भी तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे विनाश का कारण ना बन पाए, बल्कि तुम्हारी बुद्धि एक शुद्धि वाली बुद्धि रहे। इस प्रकार तुम जीवन में निरंतर आगे बढ़ते भी रहोगे और तुम स्वयं से प्रयास भी करते रहोगे कि मुझे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे लोगों के काम आना है, मुझे अपने घर और परिवार की खुशियों को देखना है, सोचना है, समझना है और सभी को एक अच्छा जीवन देना है, सभी को एक अच्छा जीवन देना है।